आप सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी लोकसभा में अपनी आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल 21 सितंबर को नई संसद में विशेष सत्र का चौथा दिन था। लोकसभा में चर्चा का विषय चंद्रयान 3 मिशन की सफलता था। वक्त था रात के 10:52। स्पीकर के आसन पर उस वक्त केरल से कांग्रेस के सांसद के सुरेश बैठे थे। तभी 57 साल के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलना शुरू करते हैं। 107 सेकंड तक तो रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर बोलते रहे और फिर रमेश बिधूड़ी मर्यादा की कक्षा से भटक गए। लोकतंत्र के मंदिर में वे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने 1 मिनट तक लगातार 11 गालियां दी हैं। हालांकि इस घटना के बाद विपक्ष बीजेपी और बिधूड़ी पर जमकर बरस रहा है। देश की लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बोलते हैं। वहां सांसद को जनता ने 3.5 लाख से भी ज्यादा मतों से जिताकर संसद भेजा। वो ना तो सदन की मर्यादा रख सके और ना ही दूसरे सदस्य की। इस दौरान उन्होंने सदन में बैठी महिलाओं की मर्यादा भी नहीं रखी। बिधूड़ी ने इन अपशब्दों का इस्तेमाल बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ किया। विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यदि सांसद की टिप्पणी से विपक्ष आहत हुआ है तो मैं खेद करता हूं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना, जो कुछ भी हुआ संसद के भीतर हुआ, संसद के बाहर इस पर चर्चा नहीं करूंगा। जब रमेश बिधूड़ी के पास एक सांसद पहुंचे और कहते हैं कि थोड़ा दुर्योधन पर भी बोलो, इसके कुछ देर बाद ही रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उस हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाया जा चुका है। यानी सांसद रमेश बिधूड़ी ने पहले लोकसभा के भीतर बीएसपी के सांसद को धर्म के नाम पर अपमानित करते हुए गालियां दी और फिर एक दूसरे सांसद की तरफ से उकसाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अपशब्द कहे। दोनों ही छिछले बयानों को संसद ने रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं माना और हटा दिया। नई संसद की शुरुआत के पहले ही दिन प्रधानमंत्री तक ने कहा था कि भवन बदला है तो भाव भी बदलना चाहिए। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।